बहुत समय पहले चंद्रनगर नाम के एक कस्बे में धर्मदास नाम का एक साहूकार रहता था। धर्मदास ब्याज पर पैसा जरूर देता था, लेकिन वो ईमानदार, शांत स्वभाव और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला इंसान था। वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता और तय समय से पहले कभी पैसा नहीं मांगता था। उसकी इसी सादगी की चर्चा सुनकर दो ठग कल्लू और बल्लू उस कस्बे में पहुंचे। दोनों ने सोचा, इतना भोला सेठ है, इसे ठगना तो बहुत आसान होगा। वे धर्मदास के पास पहुंचे और बनावटी दुख भरी आवाज में बोले, सेठ जी, अकाल पड़ गया है, न बीज है न बैल, अगर कुछ कर्ज मिल जाए तो हमारी जान बच जाए। सेठ ने शांत होकर सिर्फ इतना पूछा, कितना पैसा चाहिए और कब लौटाओगे? ठगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सेठ जी, 2000 रुपीज दे दीजिए, लौटाने का समय अगले जन्म में भी हो सकता है। सेठ मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। खाते में लिख दिया गया, राशि अगले जन्म में लौटाई जाएगी। ठग खुशी खुशी पैसा लेकर चंपत हो गए। वो रात जिसने उनकी सोच बदल दी। रास्ते में एक गांव में रुकते समय रात के सन्नाटे में उन्होंने सुना कि दो बैल आपस में बातें कर रहे हैं। एक बैल बोला, मैं पिछले जन्म का कर्ज चुका चुका हूं, इसलिए अब मैं सुबह मर जाऊंगा और आजाद हो जाऊंगा। दूसरा बैल बोला, मुझे अभी और कोड़े खाने हैं और बोझ ढोना है, क्योंकि मेरा कर्ज अभी बाकी है। ये सुनकर दोनों ठग डर से कांप गए। उन्हें समझ आ गया कि कर्म के हिसाब से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो इंसान हो या पशु। अगले दिन वे एक साधु से मिले। साधु ने उन्हें मार्ग दिखाया। सच्चा पश्चाताप इसी जन्म में मुक्ति दिला सकता है। बदलाव और समाधान। ठगों ने निश्चय किया कि वे सेठ का कर्ज इसी जन्म में चुकाएंगे। उन्होंने एक ऐसे गांव को चुना जहां पानी की भारी कमी थी। वहां उन 2000 रुपए से उन्होंने एक गहरा कुआं खुदवाया और गांव वालों से कहा, ये कुआं सेठ धर्मदास का है। जब सेठ धर्मदास को यह पता चला तो वे खुद वहां पहुंचे। पूरी बात समझकर सेठ ने कहा, अगर इस कुएं से लोगों की प्यास बुझती है और उनका भला होता है तो मैं अपना कर्ज वसूल मानकर इसे स्वीकार करता हूं।